जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे बयानों के तीर चलाए जाएं। चाहे वो बयान विपक्ष का हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, चुनावी नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश की जाए। इसी कड़ी में सीएम योगी ने सपा कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और उनकी सरकारों के दिन एक ही पल में याद दिला दिए। हम वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि आज की आवश्यकता है। आज सड़कें अच्छी हैं। पहले क्या था? 17 के पहले बाढ़ से, बीमारी से, दंगों और कर्फ्यू से, आस्था पर हो रहे प्रहार से, गुंडागर्दी से, गरीबों की जमीनों पर हो रहे कब्जे के कारण आम जन त्रस्त रहता था। गरीब को राशन नहीं मिलता था, शासन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था। आज तो बिना भेदभाव के सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिन 95,000 गरीबों को मकान की सुविधा मिली है, आवास की सुविधा का लाभ मिला है, बहनों और भाइयों, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बिना किसी सिफारिश के मकान मिल पाएगा। जिन 3.5 लाख परिवारों के घर में शौचालय बना है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, युवा के लिए नौकरी है, रोजगार भी है। आज जो एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रोपोगंडा कर रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया था? बीमारी से मौतें होती थी, गरीब का बच्चा मरता था, ये मौन रहते थे। योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है। चाहे समाजवादी पार्टी का चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो या फिर अभी बसपा का जेएनजी को लेकर दिया गया बयान, छात्रों के मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा था, उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल जी, अखिलेश जी, आपको पता नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। आपके अपने बयान ही आपको सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं है। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। आज के नौजवान की जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में 56 से 60% युवा जनशक्ति है, इसकी स्किलिंग के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता थी, जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया है। ना सिर्फ सत्ताधारी पार्टी अब तुरंत का तुरंत जवाब दे रही है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक अलग रणनीति सेट की जा चुकी है। चाहे वो जनता के दिलों तक पहुंचने वाला मुख्यमंत्री का बयान हो या फिर धरातल पर उतरकर बीजेपी सरकार का काम। साथ ही बीजेपी ने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने का काम किया। पन्ना प्रमुख से लेकर आम कार्यकर्ता जो अब बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यही वजह है कि अब विपक्षी पार्टियों को डर सताने लगा कि उनका ये सनातन कार्ड काम आएगा या नहीं, ये उनका जेएनजी कार्ड काम आएगा या नहीं। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी बड़ी ही मुखरता के साथ सनातन का मुद्दा उठा रही है, राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, उसकी काट बीजेपी ने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं और मुख्यमंत्री के बयानों से ढूंढ निकाली। धर्म और सनातन दोनों ही बीजेपी के शुरुआती एजेंडे रहे, तो इतना आसान नहीं है इस राह पर चलकर विपक्ष सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाए। इसीलिए एक बार फिर से सीएम ने आस्था और विकास दोनों को एक साथ एक मंच पर लाने का काम किया। आपकी आस्था को सम्मान देने वाली सरकार होगी तो ही विकास करा पाएगी। जिनके मन में आपकी आस्था के प्रति सम्मान का भाव नहीं,
वे विकास भी नहीं करा सकते। वे छात्रों की छात्रवृत्ति को हड़प जाते थे, विकास के कार्यों को लूट मचा देते थे, नौजवान की नौकरी में लूट मचती थी, किसानों के लिए आने वाली योजनाओं में भी व्यापक भ्रष्टाचार था। आप सोचो, कोई ये कल्पना कर सकता है? पूछना चाहिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से। एक बात पूछनी चाहिए, अकेले संत कबीर नगर की जब मैं बात करता हूं तो बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी को मिलाकर के अगर संत कबीर। फिलहाल विधानसभा चुनाव को अभी कई महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी बसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि सत्ता की कुर्सी पर जनता किसे विराजमान करती है। विपक्ष जो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहा है, या फिर 2 बार सत्ता में रही बीजेपी को जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हमें एक नया हौसला मिल सके कि कुछ नई खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। खैर, आखिर में जाते जाते आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजनीतिक खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हम आप तक आसानी से तमाम राजनीतिक खबरों को पहुंचा सके और सच की आवाज को उठा सके।